आज इस अंदाज से तुम हाय चलो। ये हेमंत सोरेन को मैं टैग करना चाहता हूँ कि इस अंदाज से तुम हाय चलो, रोज एक नई कहानी तुम बतलाए चलो। इस अंदाज से तुम हाय चलो, रोज एक नई कहानी तुम बतलाए चलो। रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, सरकार जो बनाए हो तो इतराए चलो हो। यूं तो मुंह फेर के कभी देखो भी नहीं, यूं तो मुंह फेर के कभी देखो भी नहीं हो। इलेक्शन जब आवे हो तो छटपटाए चलो, छटपटाए दिमाग में बैठा है कि ये झारखंडी सरकार है, ये भूल जाइए आप। क्योंकि ये झारखंड, ये हेमंत सरकार ने कहा था हम अगुआ सरकार है, हम आप लोगों की सरकार है, हम 1932 वाले सरकार है, लेकिन इनकी सरकार को चलाने वाले सारे बबुआ बाहरी लोग हैं और इनको कलच में रखा हुआ है और अपना जैसा गियर होता है वैसा वो गियर लगाते हैं। आज यहाँ मौजूद हमारे मंचासीन तमाम लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज से आए तमाम हमारे झारखंड क्रांतिकारी, लोकतंत्र क्रांतिकारी के तमाम साथियों को मैं जोहार करना चाहता हूँ। साथियों, झारखंडियों ने ठाना है, झारखंडियों ने ठाना है टाइगर को सीएम बनाना है। झारखंडियों ने ठाना है टाइगर को सीएम बनाना है और टाइगर ने ठाना है झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाना है, झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाना है। साथियों, चूंकि हक अधिकार की जो बात होती है, आज अल्पसंख्यक के हक अधिकार के लिए हम लोग हर जगह सभा करने के लिए बात करते हैं। चूंकि हम लोगों को इस्तेमाल तो किया गया, हक अधिकार का लालच तो दिया गया, लेकिन कहीं हम लोगों को अधिकार नहीं मिला। हमारे आदरणीय टाइगर जयराम कुमार महतो को स्लोगन आप देखिएगा, उन्होंने हर मंच के माध्यम से लोगों से कहा है और वादा किया है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी और हर जगह होगी। इस चीज से आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जो पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है वहां बेईमानी नहीं हो सकती। आपको जो पार्टी ने खुलकर कहा है, जिस पार्टी के सुप्रीमो ने हर मंच के माध्यम से कहा है जिसकी जो आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, यहाँ पे बेईमानी नहीं हो सकती है। बड़े बड़े वादे करके हमारे इंडिया गठबंधन ने हम लोग की तमाम वोटों को लूटा है। हम लोगों को कहा गया कि आपके साथ हम खड़े रहें, लेकिन कहीं नहीं दिखता है। आप मोमलिंची को लेकर आप देख लीजिए, आप तमाम तरह के जो हमारे आज हमारे यहाँ उर्दू टीचर 4400 सीट खाली है। हम चूंकि उस चीज से जूझ रहे हैं, हम लोग उस चीज पे चल रहे हैं, हम लोग बीएड किए हुए लोग हैं, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोगों की नौकरी नहीं कर दी पा रही और तमाम 4400 लोग संघर्ष में है आज तक। और यहाँ की जो सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, मुस्लिम हतेशी सरकार अपने आप को कहती है। हम इनको सबसे ज्यादा मुस्लिम विरोधी सरकार इसलिए मानते हैं कि हमारा 2000 जब से झारखंड अलग हुआ तब से 4400 उर्दू सीट अभी तक पेंडिंग है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आज अगर 4400 उर्दू सीट अगर भर दिया जाता तो हमारे झारखंड के मुसलमानों का होता और हमारे झारखंड के मुसलमान सोच सकते थे, उम्मीद लगा सकते थे, सपना देख सकते थे कि अगर हमारी नौकरी होती तो हम अपने बच्चों को आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए हम सक्षम रहते। आज वो लोग जो उस लाइन में खड़े हैं टीचर बनने के लिए 15,000 और 20,000 और 10,000 की नौकरी किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और इस सरकार की नीति से वंचित होकर कोर्ट के दर दर भटक रहे हैं और कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी इनका मनसा सिर्फ नौकरियों को बेचने का मनसा रहता है, बाहरियों को नौकरी देने का इनका मकसद रहता है। इनकी सरकार, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो ठाना है, दिमाग में बैठाया है कि ये झारखंडी सरकार है, ये भूल जाइए आप। क्योंकि ये झारखंड, ये हेमंत सरकार ने कहा था हम अगुआ सरकार है, हम आप लोगों की सरकार है, हम 1932 वाले सरकार है, लेकिन इनकी सरकार को चलाने वाले सारे बबुआ बाहरी लोग हैं और इनको कलच में रखा हुआ है और अपना जैसा गियर होता है वैसा वो गियर लगाते हैं। साथियों, आज हम मुसलमानों को समझने की जरूरत है। आज हक अधिकार देने वाली जो पार्टी खुले मन से कह रही है, आप समझ लीजिए कि आपको अगले 2029 में आपकी हिस्सेदारी के हिसाब से विधायक का भी सीट, आपका टिकट जो मिलेगा आपकी हिस्सेदारी के हिसाब से मिलेगा। आपको हर जगह हर योजना में आपको हिस्सेदारी दी जाएगी। अगर 100 पीडीओ सीओ की बहाली होगी उसमें भी आपका 15% में
15 बीडीओसीओ को सुनिश्चित करने का हम लोगों को व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। उनको तैयारी करने की व्यवस्था दिया जाएगा और तमाम तरह के समाज के लोगों को, चाहे आदिवासी हो, उनका 28% है, उनको हक अधिकार मजबूती से दी जाएगी। और तमाम समाज के लोगों के लिए, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, इसका मतलब यह होता है जो समाज का जितनी आबादी होगा उस समाज को उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे बेईमानी नहीं हो सकती है। अगर आदरणीय टाइगर जयराम कुमार महतो को सरकार, अगर आप उनकी सरकार बनाइए, उनको सीएम बनाइए, मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस तरह से जेएमएम और इंडिया गठबंधन को हम लोग भर भर कर इनको हम लोग वोट देते हैं, 80% 90% वोट देते हैं। अगर आप इनको 80-90% वोट देकर सदन में अगर सीएम बनाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हमारे अल्पसंख्यक उनमें अगर 8 व 10 अगर जीत जाते हैं तो डिप्टी सीएम का भी घोषणा हमको लगता है आदरणीय टाइगर जयराम महतो हमारे मुसलमान समाज के लोगों को घोषणा करेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को एक बार मौका देना चाहिए, नए लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक बस इंडिया गठबंधन, जेएमएम और कांग्रेस थक चुके हैं। हम लोग भी इसी को ढोते हुए आए हैं। आज हम लोग नौकरी नहीं मिली, बीएड करके टेट पास करके बैठे हैं, थक चुके हैं। हमारे तमाम साथी, अभी मीटिंग मेरी हो रही थी, वहाँ कम से कम 200 लोग, लड़के लोग, मेरिटोरियस लोग, मेधावी छात्र लोग परेशान हैं। और ये सरकार सिर्फ नौकरियों को दाएं बाएं करके इधर सेटिंग कराना, उधर ये कराना, यही सब में लगा हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से, चूंकि समय कम है और मैं रांची में सोचा था कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, लेकिन हमने रीजन बताया, कुछ कारण उसको दिक्कतें आ गई है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट हम लोग पूरा हर जगह का, पूरे झारखंड का जिला का विस्तार का हम लोग का प्लानिंग है। और हम लोग अपने जो टाइगर का जो विचारधारा है, हिस्सेदारी का जो विचारधारा है, भागीदारी का जो विचारधारा है, हम लोग प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे टीम बनाकर घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे और 2029 को हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जिनके ये तमाम लोग जो बेरुपये लोग हैं, दलाल लोग हैं, उनसे बात कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि हमारे समाज के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके गांव में भी, आपके टोला में भी कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा, कोई बीएड करके बैठा होगा, कोई न कोई तरह का पढ़ाई करके, ग्रेजुएशन तरह का पढ़ करके, तमाम तरह का पढ़ाई करके होगा। सारे जो अभिभावक है कोई उम्मीद से उनको पढ़ाते हैं कि हमारी नौकरी होगी, लेकिन नौकरियों को बाहरियों को बेचा जा रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए, वरना यहाँ के लोगों को कोई नौकरी दी जा रही। आज जेटेट के माध्यम से 50,000 सीट खाली है, उसके बाद भी मात्र 8,000 लोगों को नियुक्ति दी गया और लगभग 22,000 छात्र जो है अभी खून के आंसू रो रहे हैं और कोर्ट के दर दर में भटक रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी नीयत में बेईमानी है। ये कभी नहीं चाहता, अगर इनकी नीयत सही होती तो जरूर ये सारे जेटेट वाले को, सारे लोगों को नौकरी देने पे सहमति जताते। साथियों, बहुत भाषण का समय नहीं है, चूंकि वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है और भी कुछ लोग हैं हमारे बीच में। अब मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए सिर्फ एक शायरी के माध्यम से अपनी बातों को खत्म करूंगा। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो, ये हेमंत सोरेन को मैं टैग करना चाहता हूँ कि इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो, रोज एक नई कहानी तुम बतलाए चलो। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो, रोज एक नई कहानी तुम बतलाए चलो। रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, सरकार जो बनाए हो तो इतराए चलो हो। यूं तो मुंह फेर के कभी देखो भी नहीं, यूं तो मुंह फेर के कभी देखो भी नहीं हो। इलेक्शन जब आवे हो तो छटपटाए चलो, छटपटाए चलो। जोहार, धन्यवाद।